देश में नए कानून लागू होने के बाद फॉरेंसिक जांच की महत्ता काफी बढ़ गई है। यह बात बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कही। मौका था बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित 2 दिवसीय स्पेस वर्कशॉप का, जिसमें बिहार विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से आए फॉरेंसिक साइंस के विशेषज्ञ और छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान डीजीपी विनय कुमार ने फॉरेंसिक साइंस से जुड़े वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय था जब साल भर में लगभग 300 मामलों की जांच विधि विज्ञान के जरिए की जाती थी, जबकि आज के समय में प्रतिदिन करीब 300 मामलों की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि अब राज्य के हर जिले में फॉरेंसिक यूनिट की स्थापना की जा चुकी है। हालांकि डीजीपी के इस बयान को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। एक ओर बिहार सरकार लगातार अपराध में कमी का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर रोजाना बड़ी संख्या में मामलों की फॉरेंसिक जांच यह संकेत देती है कि संज्ञेय अपराध का स्तर अभी कम नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि सामान्यतः 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले मामलों में भी फॉरेंसिक जांच की जाती है। ऐसे में रोजाना लगभग 300 मामलों की जांच यह दर्शाती है कि राज्य में गंभीर अपराधों का ग्राफ कभी भी बहुत ही ऊंचा बना हुआ है। 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें डीएनए और फॉरेंसिक साइंस के अन्य विषयों पर काफ़ी विस्तार से इस पे चर्चा होगी। इसमें जो डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज के जो डायरेक्टर हैं वो उपस्थित हैं, यूपी फॉरेंसिक साइंस के जो डायरेक्टर है वो उपस्थित है। पूरे भारत वर्ष के जितने सारे स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैं, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो विभिन्न विषयों पर 2 दिनों तक इस पर काफ़ी विचार मंथन होगा और इसमें हमारे जितने वैज्ञानिक हैं बिहार में फॉरेंसिक साइंस के, सभी वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। और विधि विज्ञान, जैसा कि आप जानते हैं कि अनिवार्य हो गया है 7 वर्ष से ऊपर के सजा वाले कांडों में, और प्रत्येक कांड में विधि विज्ञान को पहुंचना है घटनास्थल पर, वहां पर साक्ष्य का संकलन करना है, विश्लेषण करना है और वैज्ञानिक अनुसंधान सुनिश्चित करना है। तो इसके दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है कि विधि विज्ञान में विस्तार हो। और जो 2012-13 में 700-800 केस में हम लोग विधि विज्ञान का सेवा दे पाते थे, आज हम 18,000 केस में विधि विज्ञान की सेवा दे पा रहे हैं। और हमारे 1 लैब कार्यरत थे 2013 में सिर्फ पटना में। आज के डेट में हमारे 4 लैब कार्यरत हैं, पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राजगीर में, और 9 लैब और उसके बिल्डिंग बन गया है। वैज्ञानिकों की नियुक्ति 102 वैज्ञानिकों की नियुक्ति अभी पिछले महीने ही हुई है। उपकरण खरीदी जा रही है। तो आने वाले 1 वर्ष में हमारे 13 फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कार्यरत हो जाएंगे रीजनल लेवल पे।